अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम उम्मुल खैर है। मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट वाक़या से जो 2017 का है। मैंने मैट्रिक किया था तब, और मैंने समर कैंप ज्वाइन किया था जो एफएससी से पहले होता है। तो पेपर हो चुके थे। बेशक समर कैंप में जा रही थी। मेरे मामू की बेटियाँ ना फैसलाबाद से आई, सिटी फैसलाबाद से मेरे पास गांव में रहने के लिए कुछ दिन, मतलब कि हम अपनी कज़न के पास जाके रहे हैं। और जब वो आई तो अब गांव में ऐसी तो कोई इंटरटेनमेंट नहीं होती कि आप रात को कहीं जाओ। जिस तरह आप शहर में रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले जाते, तो दिन को हम जाते थे बाज़ार शॉपिंग पे, खाना खाने। हमारे ना गांव में, हमारा गांव मतलब आई थिंक जब ब्रिटिश हुकूमत थी ना यहाँ पे, तब उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। इसके चारों कोनों पे ना पाउंड्स हैं, जिन्हें हम पंजाबी में छप्पड़ कहते हैं। वो उन्होंने इसलिए बनाए थे कि इसमें जो किसान हैं वो अपनी भैंसें वगैरह नहलाएं, इसलिए। तो फिर जब डेंगू वगैरह काफ़ी फैला ना, तो उन्होंने वो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इन्हें ना, मतलब हमने अब ख़त्म कर देना है चारों को। दो तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं और बाकी हैं दो। तो एक जो है, ये जिस जगह का वाक़या है, वो जो 1 पाउंड है ना, उसके अंदर उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल के उसे पार्क बना दिया। अच्छा, अब ये पाउंड पार्क में कन्वर्ट हुआ था जब मैं 9th में थी, तकरीबन इस वाक़या से 2 साल पहले। वहाँ पे उन्होंने झूले लगा दिए जो पींगे होती हैं, और स्लाइड्स लगा दी। अच्छा, बस ये थी चीज़ें। और मतलब काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब सही है पार्क मतलब। अच्छा, अब गांव के अंदर बच्चे वहाँ झूले लेने जाते थे। मैं भी 9th क्लास से लेके तब तक 2 साल काफ़ी दफ़ा गई हूँ, और मैं अक्सर रात को गई हूँ, क्योंकि गर्मियों में दिन के वक्त तो धूप होती है, और सर्दियों के अंदर मतलब दिन ही इतने छोटे होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं शाम को भी सर्दियों में गई हूँ, लेकिन ज़्यादा रात को। मुझे कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ वहाँ पे। मैंने लोगों से सुना हुआ था कि पार्क हॉन्टेड है, फ़लानी लड़की गई वहाँ पे, उसके साथ ये हुआ, किसी ने कुछ देखा, किसी को ये वो। लेकिन मैंने खुद में इतनी दफ़ा गई हूँ, कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया। और मैं जिस लड़की के साथ जाती थी ना, उसका नाम सना था। तो वो मेरी फ्रेंड थी गाँव की, तो वो भी मेरे जितनी थी। तो पहले भी हम दोनों अकेली जाती रही हैं, उससे कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन मैं अपनी कज़न्स के साथ गई, मेरे मामू की 2 बेटियाँ, और वो दोनों, एक मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी है और वो दूसरी उससे 3 साल छोटी है। तब मैं कोई 15-16 साल की थी। तो उन लड़कियों के साथ मैं थी, मेरे मामू की 2 बेटियाँ थी, वो लड़की थी जिसका ये वाक़या है, और उस लड़की की 2 बहनें थीं। वो दोनों बहनें उससे छोटी थीं। वो तकरीबन दोनों मेरे मामू की बेटियों की एज फेलो थी, उनसे साल बड़ी होंगी। अच्छा, हम पाँचों कंघियाँ वगैरह हमने की, मतलब जिस तरह बच्चे खुश होते हैं। तो वो जो सना थी ना, उसने कहीं लिपस्टिक लगा ली होगी, मैंने गौर नहीं किया, पता नहीं परफ्यूम क्या। वो तो परफ्यूम तो शायद मैंने भी लगाया था। हम चले गए पार्क में, गर्मियाँ थी, हम पार्क में गए हैं। तकरीबन 9 बजे का टाइम था। मतलब घर में मामा पापा को बता के कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। हम गए हैं पार्क में। रास्ते में हमने स्लांटियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें ली हैं काफ़ी ज़्यादा, और मोबाइल भी था मेरे पास मेरा। हम चले गए हैं पार्क में। वहाँ जाके कुछ बच्चे 1-2 झूले ले रहे थे, उन्हें उतार दिया, जाओ जी हमने लेने हैं, और हमने झूले लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम 6 लड़कियां थीं, एक पे मैं थी, बाकी 2 पे मेरे मामू की बेटियां थी। और वो जो 3 बहनें थी, उनमें से जो सबसे छोटी थी वो नहीं ले रही थी, जिसे हम प्यार से आलू कहते हैं, और बड़ी 2 एक ही पींग पे ले रही थी। अभी हमें थोड़ी देर हुई है लेते हुए, हम ऊंची ऊंची गाने गा रहे हैं बैठ के वहाँ झूलों पे, पींगों पे, और सारे चला रहे हैं। और मैं काफ़ी मतलब ना ऊंचा झूल रही थी। तो मेरे मतलब सामने ये 2 बहन, मेरे सामने वाले झूले के साथ वाले झूले में दोनों बहनें थी। अच्छा, इन्होंने ना यकदम, एक जो सना थी वो बैठी हुई थी, और जो किरण थी वो ऊपर मतलब खड़ी थी, उसकी तरफ मुंह करके बैठी सी हुई थी। तो उसने ना मुझे आवाज़ें दी हैं, कहा है उम्मुल खैर, सना सना, ऐसे। मुझे लगा उनके दिल घबरा रहा है, जैसे झूला वो ज़्यादा ऊपर जाए तो होता है। मैंने कहा झूला आहिस्ता कर लो, क्या हो गया, मैं आगे से हंस रही हूँ। उसने दोबारा मुझे कहा, मैंने फिर नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया। फिर जब उसने कहा है ना कि सना का कुछ हो रहा है, और ना चीखें मारनी शुरू कर दी कि झूला नहीं रुक रहा ऐसे। तो मैंने जल्दी उतरी हूँ, मैंने उतर के देखा इन्हें क्या हुआ है। तो
मैंने जब गई हूँ ना वहाँ पे, जल्दी जल्दी, पता नहीं मोबाइल किसी और के हाथ में था या मैंने ख़ुद उठाया है, मैं उठा के उधर चली गई हूँ। अच्छा, तो अब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने जाके ना सना को पकड़ा है। तो सना की हालत, मतलब आंखें उसकी उल्टी हो रही हैं और वो अब गर्दन पीछे को ले जा रही है और पूरा जिस्म खिंचा सा है और मुट्ठियाँ बंद कर रही है और ना, मतलब जिस तरह कोई अटैक हो। अच्छा, अगर वो उसे कोई एपिलेप्सी वगैरह का अटैक होता, मिर्गी का दौरा, तो मतलब कि उसके मुंह से झाग वगैरह निकलती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, अब उसे देख के पता चल रहा था कि ये पोजेस्ड हो गई है, इसके अंदर कुछ आ गया है। तो अब मैंने तो उसे देखा, मैं उसका मुंह पकड़ के उसे आवाज़ें दूँ और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। और मेरे साथ ही मेरे मामू की बेटियां भी डर गईं, वो गांव में आई हैं। और उसके अलावा जो उसकी 2 बहनें थी वो मुझे कहें सना को छोड़ दो, पंजाबी में कहे इनू छड़ दे, ये सना है ही नहीं, ये पता नहीं कौन आ, ये नहीं सना है, चल उम्र खैर चलिए, बच के चलिए, ऐसे ना मुझे कहें। और मैं उसे इसलिए ना छोड़ूं कि अब देखिए उसकी अम्मी ने वो लड़की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमारे घर भेजी हुई है। तो अब हम उसे पार्क में लेके गए हैं, तो अब मैं उसे वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ, वो कहीं चली जाए और थोड़ा सा आगे जाके ना वो गांव का कोना था, गांव का कब्रिस्तान भी था, उधर चली जाए तो उसे कौन पकड़े। और उन्हीं दिनों एक और वाक़या था जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन, या भी वो एक लड़की थी जिसके अंदर ना ऐसी चीज़ें वगैरह आई तो वो उड़े, तो इस तरह। तो मैंने कहा अगर ये उड़ गई इसे कौन पकड़ेगा, रात का वक्त है। तो मैं कहूँ मैं इससे, हमारे गांव में एक आदमी है वो ना निकालता है ऐसी चीज़ें, मैं कहूँ उसके पास इसे लेके जाऊँ, मैं वो गांव के दूसरे कोने पे, मैं कहूँ मैं अब करूँ क्या। खैर मैंने ना अल्लाह का नाम लिया, मैं कहूँ किसी तरह ही ठीक हो जाए। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, वो तो जैसे जम गई होती ज़मीन के साथ, फिर 2 कदम हिले फिर जम जाए, फिर ना चल पड़ी वहाँ से। मैं उसे आवाज़ें दूँ, मैं जब उसे आवाज़ें दूँ ना उसका नाम ऊंची बोल बोल के, सना सना, तो सना जो है वो ना मतलब थोड़ी ऐसे सर हिलाए जैसे सुन रही, फिर वैसे ही हो जाए। फिर मैं उसे पार्क से निकालने लगी, फिर वो जम गई, हिले ना, उसकी तबीयत और ख़राब। मैं कहूँ या अल्लाह ये बच जाए, फिर वो निकली। अच्छा, पार्क से मैंने उसे निकाल लिया। पार्क से हमारे घर का रास्ता हार्डली 2 मिनट्स का होगा, रास्ते के दरमियान में एक मस्जिद थी। मैं कहूँ ये पार्क से निकल जाए और मैं इसे मस्जिद में ले के ना जाकर बैठ लूँ, उसकी फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अब मैंने उसे पार्क से निकाला है, तो जैसे ही मतलब वो पार्क से निकली है ना, उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर हो गई है। तो वहाँ जैसे गाँव में लोग गर्मियों में बैठे होते हैं चारपाई पे, पार्क के बाहर ना कुछ लोग मतलब थोड़ा आगे बैठे हुए थे, दरवाजे के पास ही चारपाई पे। तो अब जब हम पार्क से बाहर निकले तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दुपट्टा पार्क में रह गया। मैंने मोबाइल का इसीलिए 2 दफ़ा कहा है कि वो मेरे हाथ में था। अब मैं सोचूं कि अगर मैं, उन लड़कियों में से कोई जा नहीं सकता था वहाँ पे, वो तो कह रही थी सना को भी छोड़ दो, फिर मैं खुद जाके ले आऊँ तो सना ना कहीं चली जाए। तो फिर उन आदमियों को कहा, या मैं सोचूं कि मामा पापा से कहूँ मुझे पता नहीं चला, घर जाके अगर मामा नोटिस करें, वैसे भी रात का वक्त था कि मतलब कहाँ है तुम्हारा दुपट्टा, तो मैं कहूँ कि हमें पता नहीं चला, पता नहीं किस कोने में गिर गया, अंधेरा था। तो वो तो इतना मसला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ना उन आदमियों से कहा आप हमारा ला दें, उन्होंने ला के दे दिया, वो गए, कुछ नहीं हुआ। एक आदमी गया, लड़का था, उठ के। तो अब वहाँ से हम चले, सना फिर अटक गई, फिर उसे मैं लेके जाऊँ, ऐसे ही ना करते करते वो मस्जिद के पास पहुँच गई। मस्जिद के पास गई, वहाँ पे ना मैं उसे मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करूँ तो उसकी तबीयत पहले मतलब सबसे ख़राब हो गई, पहले इतनी ख़राब नहीं हुई थी। वो मस्जिद के मतलब उसकी दहलीज पे पाँव ना रखे, वो जो स्लाइड सी थी ना, मतलब वो जो होती है ढलवान सी, उसके ऊपर ना रखे पाँव। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जाती तो ना से आगे चलते हैं। मैं उसे जैसे ही मतलब लेके गई हूँ ना, मस्जिद से थोड़ा सा हम दूर गए हैं, जब मस्जिद के पास पहुँचे वो ठीक थी, लेकिन मस्जिद के आगे जाके उसकी तबीयत और ख़राब हो गई, फिर वो ठीक हो गई। अच्छा, तो फिर ना आगे वो हमारे घर की तरफ आई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब सारे डरे हुए, और अभी हमें पार्क में तकरीबन गए होंगे 15 मिनट हुए होंगे, इतना सब कुछ हो गया। तो अब घर वालों को आगे क्या कहें, हम इतनी जल्दी क्यों आए हैं, हम तो अभी घंटे से पहले आए नहीं। तो मैंने ना, हम अपने दरवाजे के आके खड़े हो गए, चीज़ें भी वैसे ही खाने वाली, तो हमने वो खाई और कहा कि घर जाके किसी को ना बताना, नहीं तो डांट पड़नी है। अच्छा, सारा सोच लिया। तो उसके बाद वो लड़की तो चली गई अपने घर,
अपनी बहनों के साथ, और उसकी बहनें कहीं हमने इसके साथ घर नहीं जाना, इसने हमें पकड़ लेना है। वो ज़ाहिर सी बात है छोटी थी, तो मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसे नहीं, आप लोगों की बहन है, आप अल्लाह का नाम लो, कलमा पढ़ो, जो भी आता है जाओ। रास्ते में एक स्कूल आता है हमारे और उनके घर में, हमारा और उनका घर का भी थोड़ा सा फासला है, वो कहीं उसके आगे से नहीं हमने इसके साथ गुजरना। तो इस तरह करते करते ना मतलब वो चली गई। अच्छा, अब ये सारा हुआ और मैंने ना उनसे फिर पूछा अगले दिन या पता नहीं उसी दिन कि आप लोग क्यों ऐसे, मतलब क्या हुआ क्या था। तो उन लड़कियों ने बताया, वो जो 2 झूले ले रही थी उन्होंने कहा, वो जो उसकी बहन थी, वो लड़की तो कुछ नहीं बता रही थी, वो जो उस लड़की की बहन थी उसने कहा कि जब हम झूले ले रहे थे ना, यकदम हमें ऐसा फील हुआ जैसे हमारे दरमियान में आके कोई बैठ गया होता है हैवी सी चीज़, और ना हमें घबराहट सी होना शुरू हो गई है, और हम मतलब ना झूला काफ़ी भारी हो गया है, और साथ में सना जो है ये इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, और मैं झूला रोकने की कोशिश कर रही हूँ, झूला रुक नहीं रहा, वो तेज़ होता जा रहा है। हालांकि झूला तेज़ नहीं हो रहा था, उतनी ही स्पीड पे था, मैंने तब देखा था। तो उन्होंने ये सब कुछ कहा। तो उन्होंने फिर कहा कि उस लड़की ने कि जब सना उतर गई है ना, मुझे कह रही है कि तुम जब इसे पकड़ के इस पे आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी ना, तो तुम्हारे पास 2-3 ऐसी चीज़ें खड़ी थी बिल्कुल तुम्हारे साथ, और वो तुम्हें मतलब देख रही थी इस तरह, और हम इसलिए कह रहे थे कि वो तुम्हें ना नुकसान पहुँचाए, चली मतलब यहाँ से निकल जाती हैं। और वो कह रही थी लड़की, और भी पार्क में कोनों वगैरह में ना ऐसी चीज़ें खड़ी थी जिस कोने में हम, और वो झूला ना कोने के पास था जिसके ऊपर वो लड़की थी, और ये सब कुछ हुआ। कहती चीज़ें वहाँ पे थीं, और उसके अलावा जब हम पार्क से निकलने लगे हैं ना, वो पार्क के दरवाजे के पास अंदर काफ़ी खड़ी थी, और पार्क के बाहर भी जब हमने उन आदमियों से कहा है ना जाके दुपट्टा ले आओ, वहाँ पे भी वो खड़ी हमें देख रही थी। और उस जगह पे मतलब ढेरों के पास, पार्क के बाहर ढेर थे, मतलब गोबर वगैरह के जैसे होते हैं, कुछ जगह होती है ना जहाँ पे लोग फेंकते, कहती वहाँ पे वो चीज़ें खड़ी थी, और उन्हें मतलब वो लड़की, उसकी बहन कह रही थी कि हमें ऐसे लगा है जैसे सना के अंदर से एक और सना निकल के बाहर खड़ी हुई है, इसके अंदर से निकल के, और इसके मतलब के और फिर कहे मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक सना बाहर खड़ी थी, वो इसके अंदर गई है, या पता नहीं जो अंदर से निकली थी वही अंदर गई है या अंदर से, मतलब ऐसे उसने मुझे कुछ कहा है। और उसे खुद नहीं मतलब ना, वो जब बताने लगी तब भी डर गई, कहती ऐसे कुछ हुआ है। तो और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें खड़ी थी और वो हमें देख रही थी, मतलब पार्क के साथ साथ, उसके बाद आगे नहीं थी रास्ते में। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, और उसके बाद मैंने वो लड़की तो कुछ बता ही नहीं रही थी, वो कह रही थी मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ है क्या हुआ है। अच्छा, तो अब मैंने अपने मामू की बेटियों से पूछा, तो वो कह रहे हाँ, और ना उस लड़की की बहनें ये भी कह रही थी कि जब वो पोजेस्ड हुई है ना, तो उसकी गर्दन अब नॉर्मली लंबी हो गई है, और उसके बाल कोई होंगे शोल्डर से थोड़े नीचे, जैसे आम होते हैं, तो उसके बाल उसके हिप्स से नीचे तक जा रहे थे, उसकी पोनी। तो और उसकी जो मतलब ऐसे हो गया था, और उसकी ना शक्ल जैसे चेंज हो गई होती है, उसकी बहनें ये कह रही थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं नोट किया, ज़्यादा वो बालों पे और गर्दन पे फोकस कर रही थी। अच्छा, अब इस तरह हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं नोट किया। और कह रही थी सना के नाखून भी लंबे हो गए थे, और मैंने खुद अपनी आँखों से ना ही कोई फिक्र देखा है, ना ही उसकी बॉडी में चेंजेस देखी हैं, लेकिन वो पोजेस्ड थी। अच्छा, और अब ना मैंने फिर काफ़ी देर बाद, मतलब कुछ महीनों बाद उसकी ना उस लड़की से पूछा, मैंने कहा मैं फ्री थी, मैंने कहा सच सच बताओ उस दिन हुआ क्या था, ऐसी कुछ जिन्नात की बात हो रही, मैंने उससे पूछा। तो उसने कहा जब मैं झूले ले रही थी यकदम मुझे खौफनाक शक्ल नज़र आई, जैसे मुंह पे स्किन नहीं होती, सारा मुंह जला होता है, खून निकल रहा होता है, जैसे ना वो हम झूला झूल रहे थे हमारे साथ खड़ी हुई है, फिर वो नीचे नीचे होकर हमें देख रही है। मैं ऐसे झूले से जब नीचे देखी तो वो चीज़ नज़र आती थी, फिर वो हमारे दरमियान आ गई है, और मुझे अपने ऊपर बहुत हैवी फील हो रहा था। और मुझे कह रही थी कि उसने भी फिर मुझे उस दिन बताया कि जब तुम पढ़ रही थी ना, वो चीज़ें तुम्हारे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल तुम्हारे पास, कुछ उनमें से 2-3। और वो लड़की जो पोजेस्ड थी, कहती पूरे पार्क में बेशुमार ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी हैं, और उस जगह पे काफ़ी ऐसी चीज़ें कटी थी, और उसने वैसे ही बताया कि रास्ते में भी थी। और उसने ये भी बात ऐड की कि जब हम घर जा रहे थे ना, हम स्कूल के सामने से गुजरे हैं, वो स्कूल सारे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है, प्राइमरी स्कूल है, दिन के वक्त वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन रात को अगर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब सारे कहते हैं। तो अब उस लड़की ने कहा कि जब हम रात को स्कूल के आगे से गुजरे हैं ना, जो पोजेस्ड थी, उस वक्त नहीं वो पोजेस्ड थी, वो ठीक थी, उसे मैंने दूसरी भी याद करवाया हुआ था। तो वो कहती वो ना मतलब मुझे ऐसे लगा है कि जैसे
वहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं पार्क वाली ही। और फिर मैं अपने घर चली गई और जाके सो गई हूँ। और रात को भी मुझे एक दो दफ़ा डर लगा है और सोने लगी और मुझे अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं, मतलब मैंने देखी हैं। तो अच्छा, अब ना वो लड़की इस वाक़या से पहले भी उसके अंदर ना ऐसी चीज़ें आती जाती हैं और उसके ऊपर ये चीज़ें आई हैं उसकी मदर से। उसकी मदर को बचपन में ये हुआ था और फिर वो चीज़ें अब तक उसके साथ हैं। और उसकी मदर छोटी होती ना गई थी किसी कब्रिस्तान में, मतलब वो कब्रिस्तान में जाती थी, वहाँ पे ना एक दिन वो एक दरख्त पे चढ़ी और दरख्त पे सो गई। जब उस लड़की की अम्मी जो पोजेस थी उसकी बात मैं बता रही हूँ, तो जब उसकी अम्मी जागी तो वो ज़मीन पे गिरी हुई थी और उस दिन से उसके साथ ही सब कुछ शुरू हो गया। और वो चीज़ें उसकी अम्मी के साथ अभी भी हैं, वो उससे आके मिलती हैं, उसकी अम्मी से बातें करती हैं। और अगर उसकी अम्मी कोई तवीज़ वगैरह पहने तो कहती हैं उतार दो। अगर किसी आमिल के पास जाएँ उन चीज़ों से बचने के लिए, वो चीज़ें उसकी अम्मी को तब नुकसान पहुँचाती हैं जब वो उन चीज़ों से रिश्ता तोड़ना चाहती है। वैसे वो ये सारी बातें मुझे उस लड़की ने बताई हैं अपनी अम्मी के बारे में, वरना उसकी अम्मी ने नहीं बताई। तो वो कहती है कि अगर मेरी अम्मी को वो मारती हैं अगर मेरी अम्मी उनसे दूर जाना चाहे। तो मेरी चच्ची का घर ना उस लड़की के घर के पास है। एक दफ़ा उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उस वक्त वो पोजेस हुई थी, पोजेस्ड थी। तो मेरी चच्ची गई तो उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन एक नॉर्मल इंसान की नहीं होती, उसकी बिल्कुल कमर का जो कर्व होता है ना वहाँ पे जाके लगी हुई है। उसका सर लगा और उसकी गर्दन इतनी फोल्ड हुई है कि एक आम इंसान ही ऐसे कर सकते। तो मेरी चच्ची कहती हैं हाँ वाकई ही उसमें हाज़िर होती हैं। अच्छा, मतलब उसकी अम्मी ये भी कहते हैं ना कि अगर किसी लड़की लड़के पे हैं तो अगर उसके निकाह से पहले वो चीज़ें पूरी तरह उतर जाएं, पूरी तरह छोड़ के चली जाएं, तो तब उसका निकाह करें, किसी भी सूरत ना करें। क्योंकि अगर आपका निकाह हो जाए वो चीज़ें साथ हों तो फिर उनका जाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो उसकी अम्मी के साथ ये वाला मामला हुआ है और फिर आगे बच्चों में भी जाती हैं तो वो उसकी मतलब सना में भी हैं। अच्छा, ये हुआ। और वो उस लड़की से मैंने पूछा कि अब हमारा जो घर है ना इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके शोर हाथ को सुनूँ भी ना, कभी मैंने कुछ दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग सुनी है तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने भी आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो मतलब ये कह सकते कि कभी नहीं देखा। अच्छा, तो उस लड़की से मैंने पूछा कभी हमारे घर में ऐसा फ़ील हुआ। मेरा रूम ना अपने घर की बेसमेंट में है। वो कहती है कि कभी जैसे तुम घर हो और मैं बाहर हूँ काम कर रही हूँ और तुम जैसे बाहर से कोई चीज़ लेने के लिए अपने कमरे में चली जाओ, कोई बुक लेने के लिए कुछ के लिए, तो या अपने कमरे में तुम्हें आधा घंटा लग जाए, तुम वॉशरूम में हो। तो कहती मुझे आज तक 2 दफ़ा ऐसे फ़ील हुआ है, ये मतलब जैसे ना मैं कमरा साफ़ कर रही हूँ तुम्हारी मामा का, तो किसी ने आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा है, मैंने पीछे देखा कोई नहीं। हमारे घर में ना बेरी का दरख्त है हमारे सहन में। तो कहती है एक दफ़ा मैं बेरी के नीचे से जा रही थी, तुम मतलब कहीं थी अपने कमरे में या कहीं होगी वॉशरूम में, और मैंने कहाँ जाना है जब घर कोई नहीं है, मामा पापा गए हुए हैं जॉब पे। तो कहती तब मुझे एक दफ़ा ऐसे लगा कि जैसे मेरे पास से कोई स्पीड से गुजरा है, पर ना कहीं तुम्हारे घर कभी ना मुझे इस किस्म का ख़ास डर नहीं लगा। तो ये वाक़या उस लड़की का